गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा है सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे अपने घर पे और अपनी पढ़ाई है वो सुचारू रूप से कर रहे होंगे। बच्चों, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक से अपनी जो वसंत है उसके सभी पाठों का अध्ययन कर लिया है और हिंदी ग्रामर भी अभी अपनी लगभग पूर्ण है। तो जो आपके एग्जाम हुए थे उसमें मैंने देखा था कि जो सड़क सुरक्षा से संबंधित जो प्रश्न है वो हो नहीं पाए थे या किसी कारणवश रह गए थे। तो आज हम जो परिवेशीय सजगता है अथवा अपनी सड़क सुरक्षा है, सुरक्षा उसका हम अध्ययन कर लेंगे कि सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों का हमें किस प्रकार से पालन करना चाहिए, परिवेशीय सजगता क्या है और व्यक्ति की पहली सजगता और स्वास्थ्य के प्रति क्या कर्तव्य है, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से मेरी जो अपनी जो डिस्कशन कर रहे हैं, जो विचार विमर्श कर रहे हैं सड़क सुरक्षा एवं परिवेश से संबंधित, उसका ध्यान से उन बातों को सुनेंगे। तो पहला अपना पॉइंट है परिवेशीय सजगता। परिवेशीय सजगता का आशय क्या है? परिवेश का मतलब क्या होता है कि हमारे जो आसपास का जो स्थान है और चारों ओर का जो वातावरण है उसके प्रति हमें सजगता, सावधानी और सचेत रहना ही परिवेशीय सजगता है। कि हमें अपने चारों ओर के वातावरण के बारे में से परिचित होना चाहिए और परिचित होने के साथ साथ हमें अपने वातावरण के प्रति सजग भी होना चाहिए, सावधान भी होना चाहिए। इसे हम परिवेशीय सजगता कहते हैं। परिवेशीय सजगता से हम अपने परिवेश के बारे में जानकारी कर अपने कौशल से, अपने बुद्धि से उस समस्या को समझने में और हल निकालने की और उनको दूर करने की शिक्षा ही परिवेशीय सजगता है। परिवेश जो सजगता हमें अपने आसपास की समस्याओं को समझने व सजगता से उनका समझने की योग्यता को विकसित करती है कि हमारे जो चारों तरफ का जो वातावरण है उसमें हमारे क्या समस्याएं आ रही है और उन समस्याओं को हमें किस प्रकार से उनका निराकरण करना है। यह है एक परिवेशीय सजगता जो सभी व्यक्ति को रहनी आवश्यक है। व्यक्ति की पहली सजगता किसके प्रति है? स्वयं के प्रति। स्वयं के प्रति व्यक्ति सजग होगा, स्वस्थ होगा, तभी तो वो वातावरण के बारे में, अपने आसपास के बारे में और सभी के बारे में सोच सकता है। जब वह व्यक्ति खुद ही स्वस्थ नहीं होगा तो वह परिवेश के बारे में तो सोच ही नहीं सकता, क्योंकि अपने कहा गया है कि पहला सुख निरोगी काया, कि अपनी काया है, अपना शरीर है, वो सुखी रहना चाहिए और निरोगी रहना चाहिए। निरोग होगा यानी कोई रोग नहीं होगा उस शरीर में, तभी हम समाज की बात कर सकते हैं, अपने परिवार की बात कर सकते हैं, अपने राष्ट्र की बात कर सकते हैं। अगर हम खुद ही स्वस्थ नहीं होंगे तो फिर हम किसी के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। तो स्वास्थ्य का क्या है? स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य का अर्थ है अपना रोग मुक्त शरीर हो, सुंदर हो, अपना शरीर स्वस्थ हो, इसमें किसी प्रकार के रोग नहीं हो, जिसका शरीर बिना थके काम कर सकता है, चल फिर सकता है, मेहनत मजदूरी कर सकता है, भोजन पचा सकता है और जिसकी जो इंद्रियां हैं वो स्वस्थ है, मन प्रसन्न है, वह व्यक्ति निरोगी या तंदुरुस्त कहा सकता है। यानी वो अपने जो चीज आनंद प्रदान करने की उसका आनंद भी ले सके, अपनी इंद्रियों से देख सुन सके, इन सब का और निरोगी रहे, उसे किसी प्रकार सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो, तो वह व्यक्ति स्वस्थ होता है। अब हम अपने जो प्रश्नोत्तर हैं सड़क सुरक्षा से संबंधित है या फिर अपने जो आवागमन के सड़क साधन है उसे किस प्रकार
से हमें इस्तेमाल करना चाहिए, किस प्रकार के सावधानी रखनी है, उसके बारे में वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं कि सड़क जो सुरक्षा है और उसके जो नियम है, उसका हमें यातायात के नियमों को पालन करना क्यों आवश्यकता है। आपसे कई बार ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि हमें यातायात के नियमों का पालन करना क्यों आवश्यक है। तो हमें यातायात के नियमों का पालन करना क्यों आवश्यक है, बता सकते हैं कोई दिन आप में से? अंकित, भूमिका, मैम जिससे यस मैम। बताइए हमें यातायात के मैम नियमों का पालन करना क्यों आवश्यक है। मैम यातायात के नियमों का पालन इसलिए करना चाहिए ताकि हम है ना दुर्घटना से बच सके। हम्म इस इसके लिए हम कई तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि गाड़ी को नियमित गति पर चलाना हम्म और नशा किए बिना गाड़ी चलाना हम्म और दो पहिया वाहन पर हेलमेट अवश्य लगाना हम्म आदि ऐसे मतलब जिनकी मदद से हम यातायात की दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। हम्म कि यातायात के नियमों का पालन करना क्यों आवश्यक है। यातायात के नियमों का पालन करना इसलिए आवश्यक है जिससे कि यातायात व्यवस्था है वो सुव्यवस्थित ढंग से चलती रहे। यानी जो नियम बनाए हैं हमारी सरकार ने कि हाँ, किसके लिए बनाते हैं वो, कि ताकि जो नागरिक है, आम नागरिक है, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। जो पैदल चलने वाले हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो, जो मोटर वाहन इनसे चलने वाले हैं इनको भी कोई मतलब उनकी भी कोई हानि नहीं हो, उनका भी सुव्यवस्थित ढंग से उनका भी वो चल सके। इसके लिए यातायात नियम बनाए जाते हैं। तो यातायात नियमों का पालन करना इसलिए आवश्यक है ताकि जो व्यवस्था बनी हुई है वो सुव्यवस्थित ढंग से संचालित हो सके। और कई बार क्या करते हैं, हम यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो यातायात के नियमों का पालन न करने से ऐसी घटनाएं घटित हो जाती है जिससे व्यक्ति जीवन भर अपंग हो जाता है। जिससे क्या होता है, उसे उसका तो नुकसान होता ही होता है, साथ साथ ही साथ उसके परिवार लोगों को भी कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती है। इस बात का कुछ लोग है वो ध्यान नहीं रखते। तो हमारी जो यातायात है वो सुव्यवस्थित ढंग से चलती रहे, इसके लिए हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। अब आवागमन के जो अपने महत्वपूर्ण नियम है वो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमें हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। हम पैदल चल रहे हैं या किसी वाहन पर, सदा सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। यदि हम पैदल चल रहे हैं तो सदा हमें फुटपाथ पर ही चलना चाहिए। पैदल चल रहे हैं तो हमें कहाँ चलना चाहिए, फुटपाथ पर चलना चाहिए। यदि फुटपाथ न हो अथवा रुका हुआ हो तो सड़क के किनारे बाईं ओर हमें चलना चाहिए। यदि मान लो किसी सड़क पर फुटपाथ नहीं बना हुआ है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो सड़क के किनारे हैं उसके बाईं ओर चलना चाहिए। और वाहन पर चल रहे हो तो वाहन को सदैव सड़क के बाईं ओर पैदल चलाने वालों का साथ छोड़कर ही चलाना चाहिए। कि जो पैदल चल रहे हैं उनका छोड़कर ही उनको अपना वाहन चलाना चाहिए। यदि किसी वाहन को आगे से आ जाना है तो सदैव वाहन के दाईं ओर से ही निकलना चाहिए। ट्रैफिक की बत्तियों का हमें ध्यान रखना चाहिए। हमें आवागमन के जो महत्वपूर्ण नियम है उसमें दूसरा पॉइंट आता है अपना कि हमें ट्रैफिक जो बत्तियां लगी होती है, आपने भी सड़क पे देखा होगा कि आवागमन की जो बत्तियां लगी होती है, लाल हरी, ये सब क्यों लगी होती है, तो आवागमन को नियंत्रित करने हेतु और भीड़ भरे जो चौराहे होते हैं और उसमें क्या होते हैं, ट्रैफिक की बत्तियां लगी होती है। जब जब लाल बत्ती हो तो हमें क्या करना चाहिए, वहीं पर ठहर जाना चाहिए। आप देखते हो कि रेड लाइट जब जलती है तो जो होते हैं वाहन या जो चालक होते हैं वो वहीं पर रुक जाते हैं। और हरी बत्ती का संकेत क्या होता है, हरी बत्ती का संकेत होता है कि हमें चलना चाहिए। और पीली बत्ती पर हमें सावधान होना जाना चाहिए लेकिन चलना नहीं चलिए। तो तीन बत्तियां होती है, लाल और हरी और पीली।
लाल बत्ती हो तो ठहरना चाहिए, और जब हरी बत्ती हो तो हमें चलना चाहिए, और पीली बत्ती पर हमें सावधान हो जाना चाहिए, लेकिन चलना नहीं चाहिए। फिर सड़क पर पार करते समय हमें क्या करना चाहिए? सड़क पार करते समय हमें दाईं और दाएं बाएं भली भली प्रकार से देख लेना चाहिए। यदि कोई वाहन है आता दिखाई देता है न, तो धीरे धीरे सड़क पर पार करनी चाहिए। आधी सड़क तक दाईं और आधी के बाद बाईं और ट्रैफिक को ध्यान से देखना चाहिए, ताकि कोई दुर्घटना है वो नहीं हो सके। पार्किंग का ध्यान रखना चाहिए हमें। हर स्थान पर वाहन खड़े रहते हैं, तो वाहन खड़े रहना आवागमन में बाधा उत्पन्न करता है, यानी जो लोग आते जाते हैं उसमें क्या होती है, रुकावट आती है, बाधा आती है, और कई बार क्या होता है वो दुर्घटना का कारण भी बनता है। अतः वाहन पार्किंग पी युक्त स्थानों पर ही खड़े होने चाहिए। वहां पर जो वाहन है और उनको पार्किंग करनी है, तो जहां पर पी लिखा हुआ होता है वहीं पर ही हमें वाहन है वो खड़े करने चाहिए। धीरे हमें धीरे चलना चाहिए। कभी हमें न पहुंचने की अपेक्षा विलंब से पहुंचना अधिक अच्छा है, कि हम जैसे चाह रहे हैं कि वहां पर पहुंचे नहीं, और लेकिन हम धीरे पहुंचे, वो ज्यादा बढ़िया है। हमें हमेशा धीरे धीरे और सजग होकर ही चलना चाहिए। 200 जो 15 में जो आंकड़े दिए गए हैं उसके अनुसार धीरे चलने से देश में 40,000 जानें हैं वो बच सकती है। दुनिया में हर 3 में एक जो दुर्घटना की वजह क्या होती है? तेज रफ्तार, यानी हर किसी को जल्दी चलने की है कि मैं इससे आगे चल जाऊं, मैं इससे आगे चल जाऊं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमेशा धीरे चलना चाहिए, कि हम थोड़ा विलंब पहुंच जाएंगे, लेकिन जल्दी न करें। जल्दी करने से क्या है, दुर्घटना हो जाती है। और हमें रोड सिग्नल की भी जानकारी होनी चाहिए, कि सड़क के कई प्रकार के संकेत चिन्ह होते हैं, और यातायात के जो चिन्ह है वो वो क्या होते हैं, वो प्राय गोले में होते हैं, और आवश्यक संकेत होते हैं वो चिन्ह त्रिभुजाकार आकृति में होते हैं। कोई कुछ चिन्ह है वो वर्गाकार आकृति में भी होते हैं, और वे हाईवे पर उपलब्ध जो विभिन्न सुविधाओं, प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्र, भोजनालय, हल्का जलपान, अस्पताल, पेट्रोल पंप, और इन की जो सार्वजनिक दूरभाष नंबर, आराम स्थल, पार्किंग आदि की सूचनाएं वो हमें देते हैं, वो हमेशा नीली पृष्ठभूमि में होते हैं। और यह महत्वपूर्ण यातायात चिन्हों की भाषा सांकेतिक होती है, जिनका ज्ञान प्रत्येक नागरिक को होना आवश्यक होना चाहिए। अब है कि हमें पैदल चलते समय किस चीज की सावधानी रखनी चाहिए। हम पैदल चल रहे हैं तो हमें कैसी सावधानियां रखनी चाहिए? अंकित, पैदल चलते समय यस मैम। हमें पैदल चलते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए? मैम सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए, हम्म। फुटपाथ पर चलना चाहिए, हम्म। और सड़क के बीच में खड़े होकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। हम्म। रेलवे हाँ, सड़क के हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए, और यदि फुटपाथ बना हुआ है तो हमें उस पर ही चलना चाहिए, और फुटपाथ नहीं बना हुआ है तो हमें ऐसे ही हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। और सड़क पार करते समय हमें दाएं, बाएं तथा पैदल जो पार करने का संकेत देखकर जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। कचरा या फलों के जो छिलके होते हैं वो हमें सड़क पर नहीं फेंकने चाहिए, क्योंकि इनके कारण सड़क पर कभी भी दुर्घटना हो सकती है। हमने कई बार देखा है कि हम कोई लोग यात्रा करने के लिए जा रहे हैं, पिकनिक करने के लिए जा रहे हैं, रास्ते में संतरे खाए या फिर और कोई फल खाया और उसके छिलके सड़क पर फेंक देते हैं। वो ही छिलके हैं वो किसी व्यक्ति की जान पे भी, उन छिलकों से किसी व्यक्ति की जान पे बनाती है, सड़क दुर्घटना हो जाती है। कोई वाहन है वो भी जैसे साइकिल वाले हैं वो फिसल जाता है, या कोई पैदल चल रहे हैं उसे
दुर्घटना हो जाती है, छिलकों पे पैर रखने से फिसल जाता है व्यक्ति और दुर्घटना हो जाती है। तो हमें कचरा या फलों के जो सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी दुर्घटना के कारण बन सकते हैं। और पैदल चलने वालों को सड़क के बीचों बीच खड़े होकर बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे जो आवागमन है वो बाधित होता है। इसलिए हमें सड़क पर खड़े होकर बातचीत नहीं करनी चाहिए। रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक बंद होने पर रास्ता पार नहीं करना चाहिए। आप देखते हो कि जो रेलवे क्रॉसिंग आप भी यात्राएं करते होंगे, तो वो क्या होता है कि कई बार जब रेल आती होती है तो दोनों तरफ के फाटक है वो बंद हो जाते हैं। उसमें से भी लोग क्या करते हैं, उसके नीचे से, और साइकिल वाले हैं, दूध वाले हैं, मोटरसाइकिल, ये जो स्कूटर वाले हैं, ये नीचे कर करके उसमें से निकलते हैं। ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति कभी भी दुर्घटना का शिकार है वो हो सकता है। रेलवे यदि हम यात्रा कर रहे हैं और हमारे साथ छोटे बच्चे हैं, तो हमें उनको हमेशा उंगली पकड़कर चलना चाहिए, ताकि बच्चे हैं वो इधर उधर न दौड़े। इससे भी दुर्घटना हो सकती है। हमें बच्चों को सड़क पार करवा रहे हैं, हमारे बच्चे साथ में हैं, तो हमें हमेशा अपने बच्चों को उंगली पकड़कर रखना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो नासमझ होते हैं, और वह उंगली नहीं पकड़े रखे हो तो वो इधर उधर दौड़ सकते हैं, घबरा भी सकते हैं, कोई वाहन आए, इससे भी सड़क जो दुर्घटना है वो हो जाती है। इसलिए हमेशा हमेशा बच्चे अगर साथ है, हम सड़क पर पैदल चल रहे हैं, तो हमें उनकी उंगली पकड़कर चलना चाहिए। फिर है कि साइकिल चलाते समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ये प्रश्न है जो अपने 4 नंबर का आएगा। साइकिल चलाते समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, कौन बताएगा? मैम मैं मैं बताऊं? बताऊं? हाँ, मनन बताएगा क्या? मनन, यस मैम। आप बताओगे कि साइकिल चलाते समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए? अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए? हम साइकिल चलाते समय हमें रोड के साइड में चलना चाहिए, और और साइकिल पे ज्यादा ज्यादा यात्रियों को नहीं रखना चाहिए, हाँ, और साइकिल ज्यादा तेज नहीं चलानी चाहिए, हम्म और इतना ही ध्यान में। हाँ, साइकिल चलाने की एक आदत छूट रही है, है साइकिल क्या? चलाने की आदत छूट रही है। हाँ, छूट रही नहीं तो हमें इसकी जानकारी तो होनी चाहिए ना बेटा। ये एक प्रश्न है जो अपने आएंगे कि साइकिल चलाते समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, पैदल चलते समय हमें क्या सावधानी है। ये 2 नंबर का प्रश्न, 4 नंबर के आएंगे टोटल, ये तो 2 उसी में से भी बन के आ सकते हैं। बस उसकी यात्रा करें तो हमें कैसे सुरक्षित करनी चाहिए, ये सब नियम आएंगे। तो वही नियम है कि साइकिल पर अगर हम सड़क पर चला रहे हैं तो सीधी तथा बाई ओर हमें साइकिल चलानी चाहिए। अन्य जो वाहन होते हैं उससे हमें तेज निकलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि बच्चे होते हैं, वो कोई गाड़ी जा रही होती है और वो साइकिल से जा रहा होता है, तो वो क्या करता है, उस गाड़ी से ज्यादा तेज निकलने की कोशिश करता है। उससे क्या होता है, दुर्घटना हो जाती है। तो हमें किसी भी वाहन का पीछा नहीं करना चाहिए और उससे आगे निकलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। फिर साइकिल चलाते समय हमें जो हैंडल है वो उनको हाथों से मजबूती से पकड़ाए रखना चाहिए। कभी भी जो साइकिल है वो तेज नहीं चलानी चाहिए। इस पर ब्रेक भी होना चाहिए और घंटी होना आवश्यक है, ताकि यदि कोई हम जा रहे हैं साइकिल से, कोई हमारे रास्ते में आ गया, तो हम उसको संकेत द्वारा या घंटी बजाकर उसको हम रोक सकते हैं कि भाई पीछे मैं आ रहा हूं तो एक बार आप रुकिए। इसलिए उसमें घंटी होना आवश्यक है। और यदि साइकिल चलाने के लिए कोई अलग से पथ बना हुआ है तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए। और जो घुमावदार मोड़ होते हैं वहां पर सावधानी से जो साइकिल है हमें चलानी चाहिए। भीड़ भड़ जो बड़ी सड़कें हैं उस पर जो यातायात के संकेतों का विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए।
और हमें साइकिल से किसी भी कलाबाजी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। कई बार होते हैं बच्चे ऐसे हाथ छोड़कर साइकिल चला रहे हैं, पीछे बैठ के साइकिल चला रहे हैं सीट के, तो इस तरीके से हमें किसी भी प्रकार की कलाबाजी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सड़क दुर्घटना हो जाती है और व्यक्ति को जान को खतरा बनाता है। इसलिए हमें जो साइकिल चलाते समय किसी भी कलाबाजी का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए और 2 से अधिक व्यक्ति को साइकिल पर बैठना नहीं चाहिए। क्योंकि एक तो जो साइकिल चलाने वाले की एक पीछे, उस पे हम सामान भी रख लेते हैं और कोई ज्यादा ही जरूरत हो तो हम उस पे व्यक्ति को बिठा सकते हैं, इसलिए 2 से ज्यादा उस पर जो है व्यक्ति नहीं बैठने चाहिए। अब अपना जो है प्रश्न कि कोहरे में गाड़ी चलाते समय, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, कोहरे में गाड़ी चलाते समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए? कोहरे पर गाड़ी चलाते समय हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? पीहू? मैम मैं बताऊं? कौन? पीहू? नो मैम, भूमिका। हाँ भूमिका बताओ। मैम कोहरे में हमेशा गाड़ी की जो स्पीड होती है उसे कम रखना चाहिए, हम्म। और ना दूसरे जो भी मतलब और जो गाड़ियां वगैरह होती है उनसे दूरी बना के रखनी चाहिए, हम्म। और हमेशा अपनी हेडलाइट ऑन रखनी चाहिए जिससे कि औरों को पता चल जाए कि इसलिए वो अपने से थोड़ा पीछे और आगे वाले भी ध्यान रखें कि हम भी अपनी गति कम रखें। हम्म। मैम इतने ही आते हैं। हम्म। सही बताया आपने कि कोहरे हम में हमेशा गाड़ी है वो हमें धीमी चलानी चाहिए, और वाहनों के जो मध्य है वो पर्याप्त दूरी रखनी चाहिए। यानी जब कोहरा होता है तब क्या है, कोहरे में पता नहीं लगता है, ऐसे दुर्घटना हो जाती है, इसलिए एक गाड़ी चल रही है तो दूसरी में हमें कितनी रखनी है, दूरी रखनी है, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और वाहन चालक को अपने जो हेड लाइट है उसको ऑन करके रखनी चाहिए तथा नीचे रखनी चाहिए, और जो अपने वाहन को फॉग लैंप और पार्किंग लाइट है वो ऑन रखनी चाहिए। अब अपना एक जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था एग्जाम में कि बस लेन से क्या तात्पर्य है, यह क्यों बनाया जाता है, ये कौन बताएगा? बस लेन से क्या तात्पर्य, ये क्यों बनाया जाता है? बिहू? बस लेन से क्या तात्पर्य है, ये क्यों बनाया जाता है? अंकित बता सकते हो बेटा? हेलो अंकित, पीहू, भूमिका? चलिए, मैम आता तो है पर ये नहीं पता कि एकदम एग्जैक्ट वही होगा क्या। फिर भी बताइए। मैम ये इसलिए बनाई जाती है कि तब जब हमारी जो बस है उसके जो मतलब ब्रेक सही से काम नहीं कर रहे हो तो उसमें बस की गति सुनिश्चित रहती है अपने आप। बस ऐसा। लेन का, हाँ, आशय वह सड़क, सड़क का वह भाग होता है जिसमें केवल बस ही चलती है। वह उस सड़क पे जैसे एक निश्चित कर दी जाती है कि इस पर केवल बसों का आवागमन ही होगा। तो बस लेन यानी बस लेन का आशय सड़क का वह भाग जिसमें केवल बसों का ही जो आवागमन निर्धारित रहता है कि यहाँ से केवल बस ही आए जाएगी। बस लेन भीड़ भाड़ वाले जो स्थानों पर और सार्वजनिक परिवहन की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। बस लेन क्यों बनाया जाता है कि जहां भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं और जो सार्वजनिक परिवहन है, जो मतलब सबके लिए चलने वाले जो परिवहन है उनकी सुविधा भी रहे और सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। इस लेन पर जो भारी वाहन होते हैं जैसे ट्रक है और उससे भी जो है भारी वाहन, वो उनकी अनुमति नहीं रहती, क्योंकि बस में तो केवल कौन आते जाते हैं, जो अपने आम नागरिक होते हैं, जो रोज अपनी ड्यूटी पे जाने वाले हैं और कहीं जाने वाले हैं, वो लोग आते हैं, तो उनकी सुरक्षा रहे, उनको किसी प्रकार की हानि नहीं हो, इसलिए वहां पर वो लेन बनाई जाती है जहां से केवल बस ही आती जाती है, और वहां पर भारी वाहनों पर प्रतिबंध रहता है। ठीक है। फिर एक है कि चौराहे पर
हम चल रहे हैं, तो चौराहे को पार करते समय हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो चौराहे को पार करते समय हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। चौराहे पर जब लाल बत्ती हो तो भी तभी हमें उसे पार करना चाहिए, और दाएं व बाएं का पूरा ध्यान रखकर ही हमें कदम बढ़ाने चाहिए। अधिक भीड़ वाले जो स्थान है उसको वो पूरी सावधानी रखनी चाहिए। फिर है जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग आप सुनते हो, तो जेब्रा क्रॉसिंग होता क्या है और ये क्यों बनाया जाता है? जेब्रा क्रॉसिंग सड़क पर जो बनी एक जो सफेद सी पट्टिका होती है ना, आप लोगों ने देखा होगा, तो वो सफेद होती है, सफेद पट्टी बनी होती है और उसपे काली और पीली धारी वाली पट्टी होती है, उसे हम जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। सड़क पर जो बनी सफेद और जो लाल और जो काली और पीली धारी वाली जो पट्टी बनी होती है उसे हम जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। इसे चौराहे या तिराहों के आसपास इसलिए बनाया जाता है ताकि पैदल यात्रा इससे सुरक्षित रूप से सड़क पार कर सके, ताकि जो पैदल यात्री हैं वो सुरक्षित रूप से सड़क पार कर सके, यानी वो उन्हें एकदम ऐसा लगे कि हम सुरक्षित हैं, हमें किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। इससे वह यात्री अपनी है वो पूरी सावधानी से यात्रा उस पर सड़क पार कर सके। फिर अपना जो एक प्रश्न है वो हमेशा आता है, वो है कि जो आपके सड़क सुरक्षा से संबंधित कोई 3 कर्तव्य लिखिए। कर्तव्य लिखे थे कि आपको सड़क सुरक्षा से संबंधित 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, कि आपके क्या कर्तव्य हो सकते हैं। तो सड़क सुरक्षा से संबंधित हमारे 3 क्यों अपन 4 पर चर्चा करते हैं कि सड़क पर सुरक्षा से संबंधित हमारे 3 कर्तव्य है कि सड़क पर हमें कभी भी क्रोध का प्रदर्शन तथा लोगों से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। कई बार आप लोग ऐसे देखते हो कि जो 2 गाड़ी वाले आ रहे हैं, अब वो पहला गाड़ी वाला कहता है तू तेरी गाड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ा ले, वो दूसरा कहेगा तू बढ़ा ले, और दोनों अपनी जगह से हटते नहीं है और दोनों आपस में भिड़ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, दूसरों को हानि पहुंचती है। तो इस प्रकार का जो व्यवहार है वो हमें नहीं करना चाहिए। वो क्या करता है, उस क्रोध के आने से सड़क दुर्घटना है वो हो जाती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि यदि हमें सुरक्षित यात्रा करनी है तो हमें सड़क पर क्रोध का प्रदर्शन अथवा लोगों से दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। और हमें दूसरा क्या कर्तव्य है कि हमें गलत जगह पर कभी भी अपनी गाड़ी को पार्क नहीं करना चाहिए, कि हमें ये जगह ही नहीं दी हुई है कि गाड़ी पार्क करने के लिए हम वहां कर देते हैं। इससे जो आने जाने वाले लोग हैं उनको परेशानी होती है, यातायात व्यवस्था है वो सुगम नहीं रहती है। तो हमारा कर्तव्य है कि हमें जो गलत जगह पर कभी भी गाड़ी पार्क नहीं करनी चाहिए। हमें कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। मोबाइल पर बात करते समय हमें गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि मोबाइल पर बात करते समय यदि हम गाड़ी चलाते हैं तो इससे भी दुर्घटना हो जाती है, क्योंकि हमारा ध्यान है वह तो मोबाइल पर रहता है और उससे सड़क पर जो हॉर्न है, पैदल चल रहे हैं तो हमारा ध्यान है वो मोबाइल पर है, और यदि गाड़ी में बैठे हैं तो हमारा ध्यान मोबाइल पे है। तो इसलिए हमें मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे सड़क दुर्घटना हो जाती है। और दुर्घटना यदि हो गई है किसी के साथ तो हमें उस घायल व्यक्ति को अस्पताल तक जरूर पहुंचाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हम वहां केवल मूक दर्शक बने रहें या फिर वहां पर वीडियो बनाते रहें, ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल के वातावरण में हम देखते हैं कि यदि किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो गई है तो लोग क्या करेंगे, उसको वीडियो तो बना लेंगे लेकिन उसकी कोई भी मदद नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करते कि उसको ले जाकर किसी अस्पताल में दिखाए या उसकी कोई सहायता करे। वो क्या करते हैं, सीधा उसका वीडियो बनाना शुरू करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य नहीं है। यदि हम किसी घायल व्यक्ति को देखते हैं तो हमें उस व्यक्ति को अस्पताल तक
पहुंचाने का सार्थक प्रयास जरूर करना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी जो जो उस घायल व्यक्ति की तो मदद हो जाएगी और हमारा जो कर्तव्य है वो भी पूरा हो जाएगा। इसलिए हमें सड़क जो पार करते समय सावधानी रखनी चाहिए और हमारा ये कर्तव्य भी है कि यदि कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को हम देखें तो उसको उपचार के लिए अस्पताल तक जरूर पहुंचाए। तो आज स्टूडेंट हमने कुछ जो बातें हैं, कुछ विचार विमर्श हैं वो सड़क सुरक्षा से किए हैं। आशा है आप सभी लोगों के समझ में आएंगे। कल हम अपनी जो पाठ्य पुस्तक वसंत है, इसमें से जो अपने जो चैप्टर आ रहे हैं अपने एग्जाम में, जो पाठ्यक्रम से नहीं हटे हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हम हल करेंगे, पढ़ेंगे और इन पर डिस्कशन करेंगे। तो आप अपनी पूर्ण तैयारी के साथ कल क्लास के लिए आइएगा। कल से हम अपना जो ये अनिवार्य हिंदी की जो डेस्क वर्क है, संजीव डेस्क वर्क, उसमें से मॉडल पेपर हल करेंगे। और एक सभी बच्चों से मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ या आग्रह कर रही हूँ, विनती कर रही हूँ कि सभी बच्चे संजीव डेस्क वर्क है वो खरीद ले और रोज उसका एक जो मॉडल पेपर है वो याद करें। यदि वो एक पूरा पेपर नहीं हो पाता है तो आधा एक दिन में और आधा एक दिन में याद करके अपनी तैयारी है वो जारी रखें, ताकि फिर एग्जाम में आपके कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कुछ पूछना है क्या बेटा किसी को? नो मैम। आपने बेटा संजीव डेस्क वर्क खरीद ली क्या? नो मैम। बेटा संजीव डेस्क वर्क खरीद लीजिए और उसके जो प्रश्नोत्तर है वो आप मॉडल पेपर दिए हुए हैं उसमें रोज मॉडल पेपर एक याद कर लीजिए, ताकि आपके अच्छे परसेंटेज बनेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? ओके मैम। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।